Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the plant pathogen interaction which is happening in between the interaction between plant and pathogen. के प्लांट सेल और पैथोजन के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उन चीज को हम देखेंगे और उन चीज को देखने से पहले इसमें जो फैक्टर्स और प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मान लिया ये हमारा प्लांट सेल है और दूसरा हमारा ये पैथोजन है। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन और इसके फैक्टर्स हैं, पहला जो है हमारा प्लांट में एक्टिवेट होता है वो पैम, वो है पीआरआर। ओके, क्या है? पीआर। और ये रिकॉग्नाइज करती है पैथोजन के पैम या मैप को रिकॉग्नाइज करती है। दूसरा जो प्रोटीन हमारा इन्वॉल्व होता है या फिर जीन इन्वॉल्व होता है प्लांट में वो है आर जीन, और ये एक्टिवेट करती है आर प्रोटीन को। ठीक है, और प्लांट के अंदर जो है वो पैथोजन इफेक्टर को ये डिटेक्ट करती है, इफेक्टर मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं पैथोजन इफेक्टर। अब देखो ये जो पैम्प और मैम्प है ना, ये पीटीआई को ये क्या करती है, ये जो है ट्रिगर करती है किसको? पीटीआई को। ये कौन सी इम्यूनिटी? दो टाइप की इम्यूनिटी होते हैं, पीटीआई एंड ईटीआई। पैथोजन और मैम्प, पैम्प और मैम्प जो है, जो कि पैम्प का मतलब हुआ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर प्रोटीन और ये मैप का मतलब हुआ माइक्रोब्स एसोसिएटेड पैथोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये दोनों जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो होती है पीटीआई, दैट इज पैम्प और मैप ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। और दूसरा जो होता है पैथोजन इफेक्टर या फिर इफेक्टर मॉलिक्यूल जो होता है, ये ट्रिगर करती है या फिर ये जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वो है ईटीआई। ईटीआई क्या है? इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जब पीटीआई वर्क नहीं करेगा हमारे प्लांट सेल में और उससे ज़्यादा पावरफुल की माइक्रोब्स जब अटैक करती है प्लांट पे, तो सेकंड में जो हमारा है इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी, वो प्लांट को वो एक्टिवेट होती है प्लांट में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब इसके अंदर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो मान लिया हमने कि ये है हमारा प्लांट सेल। ठीक है, और ये हमारा प्लांट सेल है और ये हमारा माइक्रोब्स है। ठीक है, जो हमारा क्या कर रहा है, ये जो है अटैक किया हमारे प्लांट सेल पे। तो अब हम देखेंगे कि कैसे क्या होती है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ये पैथोजन है ये पैम्प और मैम्प इंड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो है इसका पैम्प या मैम्प है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन। ठीक है, ये इफेक्ट ये एक्टिवेट किया, तो अब प्लांट क्या करेगा, ये पीआरआर निकाल अपना जो रिसेप्टर है वो प्रोवाइड करेगा, जो कि पैथोजन के पीआरआर मीन्स यहाँ पे क्या एक्टिवेट हो जाएगा, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर। अब जो है इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगी और यहाँ पे क्या होगी, जनरेट होगी पीटीआई। पीटीआई क्या है? पैटर्न या मैप एसोसिएटेड ट्रिगर्ड इम्यूनिटी। ये पैम्प या मैप ट्रिगर्ड इम्यूनिटी जो है ये क्या करेगी, ये इंड्यूस करती है मैप एमएपी के कैस्केड। ठीक है, और मैप एमएपी के कैस्केड जो है, फिर ये हमारा जो यहाँ पे इसका जो डीएनए होता है, ठीक है, इस डीएनए में आपका दिख जाएगा इसका इफेक्ट। ठीक है, तो इस डीएनए में डिफेंस जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गई कि चलो अगर पीटीआई तक ही हमारी इम्यूनिटी काम कर रही है, उतने में ही अगर माइक्रोब्स कंट्रोल हो गया तो दैट इज़ ओके। बट उससे ज़्यादा जब पावरफुल होती है तब क्या होता है वो देखेंगे। अब माइक्रोब्स जो है वो क्या करती है, वो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को जनरेट करेगी। ठीक है, और ये इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हमारे प्लांट सेल में आती है और ये पैथोजन को ये जो जब ये क्या है, हमारा इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है। पैथोजन इफेक्टर जब आता है हमारे प्लांट सेल के अंदर तो क्या होता है, ये डिटेक्ट किया जाता है एन प्रोटीन के द्वारा। एनबीएलआरआर प्रोटीन क्या है? अब तो एनबीएलआरआर प्रोटीन जो है वो हमारे आर जीन का ही प्रोडक्ट है। ये किसका प्रोडक्ट है? आर जीन का। हमने बताया था कि दो टाइप के हैं, तो आर जीन जो दूसरा जीन है वो एक्टिवेट होगा। अब ये ऑब्वियसली ज़्यादा पावरफुल है तो इफेक्टर मॉलिक्यूल दिया, वो पैथोजन इफेक्टर प्लांट सेल में आया जो कि डिटेक्ट कर लिया कौन? एनबीएलआरआर प्रोटीन। एनबीएलआरआर प्रोटीन क्या है? न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ल्यूसिन रिच रिपीट, जो कि आर जीन का प्रोडक्ट है। अब जो ये आर जीन है और दूसरा ये सेंसर रिकॉग्निशन करता है। ठीक है, ये जो है हमारा आर जीन, ये क्या करेगा, आयन फ्लक्स करता है। आयन फ्लक्स कहने का क्या मतलब हुआ कि आयन का आदान प्रदान करेगा। तो क्या करता है ये आयन फ्लक्स कहने का मतलब हुआ आपका कि वो
OH माइनस और K प्लस को बाहर छोड़ेंगे, अंदर किसको लाएंगे, तो कैल्शियम और हाइड्रोजन को, इन दोनों को अंदर लाएंगे। ठीक है, तो ये अब आयन फ्लक्स के बाद जो है क्या हमारा होता है, HR एक्टिवेट हो जाता है। HR क्या है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। अब हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता क्या है, चलो यहाँ तक हमने देख लिया कि हाइपर, सबसे पहले क्या हुआ इफेक्टर, पहले तो हमारा जो प्लांट सबसे पहले जो जनरेट किया था वो था हमारा प्लांट सेल का एक्टिवेट हुआ, पैथोजन ने क्या अपना रिलीज किया था, पैम्पियामैम जब किया तो PRR ने डिटेक्ट किया और PTI को एक्टिवेट कर दिया। PTI एक्टिवेट करने का मतलब फिर MAP के कैस्केड जो है वो डिफेंस जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है DNA में। लेकिन जब ज़्यादा पावरफुल होती है तो क्या होता है, इफेक्टर मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, जो कि ये है हमारा, ये हमारा इफेक्टर मॉलिक्यूल। और इफेक्टर मॉलिक्यूल जब पैथोजन इफेक्टर आता है प्लांट सेल के अंदर तो वो NBLRR प्रोटीन उसको डिटेक्ट करती है, जो कि हमारा क्या है, NBLRR प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ल्यूसीन, जो कि आर्जिन का प्रोडक्ट है। और आर्जिन जो है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगा। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है कि अगर मान के चलो ये सेल है, ये मान के चलो सेल है, इसके चारों तरफ जो भी सेल प्रेजेंट होंगे ना, इन सबको वो मार देगा। क्यों मार देगा, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स ही वही होता है कि जो इसके सराउंडिंग में जितने भी सेल होते हैं उसका डेथ कर देता है, जिससे क्या होता है कि ये जो डिजीज़ जो है या फिर जो पैथोजन है वो मूवमेंट आगे फर्दर नहीं कर पाता है, जिससे कि प्लांट सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यह पैथोजन का आगे ये नहीं हो पाता है, जिससे कि दूसरा जो आगे वाला है वो बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हुआ। अब हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होने के बाद क्या होता है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। सेंसिटिव रिस्पॉन्स हो रहा था, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव बर्स्ट बाय, कैसे करेगा ऑक्सीडेटिव बर्स्ट बाय, ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के द्वारा वो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट करेगा, और जिससे क्या होगा, विच लीड टू सेल डेथ होगा। और ये ऑब्वियसली ETI को प्रोवाइड करेगी, इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी को, पैथोजन और इन्फेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे जो है लिग्निन और सेलुलोज को ट्रिगर करती है, ये ROS जो है वो ट्रिगर करती है, जो फ्लैजिला का और जो लिग्निन प्रेजेंट होते हैं वो सेल वॉल पे। ठीक है, दूसरे सेल वॉल पे यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया। उसके बाद मैं बताती हूँ ऑक्सीडेटिव ROS के, तो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट बाय प्रोड्यूसिंग ROS, और ROS क्या करती है, वो ट्रिगर करती है लिग्निन और उसके सेल, दूसरे के सेल वॉल पे। ठीक है, अब क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये फाइटोलैक्सिन और काइटिनेज को एक्टिवेट करता है, फाइटोलैक्सिन और इसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और ये सेल वॉल जो कि डिग्रेड करता है सेल वॉल को वो डिग्रेड करता है। ठीक है, और यहीं तक थी इसकी कहानी। इट इज़ ऑल अबाउट द प्लांट पैथोजन इंटरेक्शन। So hope you like this video. Please do like, subscribe and share among your friends. Thank you.